हमको लगता है कि पंचायत में कम से कम 600 से 700 जब हम बने हैं तो बनवाए हैं। 600 से 700 पेंशन जी। और अपने पंचायत में इंदिरा आवास 1400 प्लस पेमेंट करा चुके हैं। तेजस्वी यादव कैसा नेता मानते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं कि नेता हैं, लेकिन जो मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिस में सुनते हैं कि मुखिया जी 20-20 हजार 55 हजार लेते हैं। लेने वाले लेते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत हमारी बात ये नहीं चल सकता है आपको पंचायत में घूमने पर कि हाँ मुखिया जी हमसे पैसा लेते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता तो बिहार में चमक करके आए, लेकिन इनका काम। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और अभी हम उपस्थित हैं वजीरगंज विधानसभा में। आपको पता होगा कि गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, उसमें से एक वजीरगंज भी आता है, और सबसे पूर्वी क्षेत्र में वजीरगंज विधानसभा है। हमारे साथ वजीरगंज विधानसभा के एक पंचायत के मुखिया जी हैं, काफी पंचायत में काम भी किए हैं। अभी ये जनसुराज से दावा भी ठोक रहे हैं कि हम विधायक से आएंगे। चलिए इनके साथ आपको मिलाते हैं और कुछ बात भी करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, वर्तमान में मैं मुखिया हूँ वजीरगंज प्रखंड महुएत पंचायत से जी। एक बात बताइएगा, अभी आप प्रत्याशी का मतलब फॉर्म ही फिलअप कर चुके हैं, वजीरगंज विधानसभा के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जन स्वराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, और इसके पूर्व में हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे थे, लेकिन जब इनका यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जब हम इनका भाषण सुनते थे तो बड़ा हम प्रभावित हुए इस चीजों से कि इनका सोच बहुत अच्छा है। जब हमारे नेता का इतना अच्छा सोच है तो हम भी सोचे कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुटना चाहिए और ऐसे पार्टी में जाना चाहिए हमको। हमने फिर जुट गया, सदस्यता ग्रहण कर लिए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद हमको अनुमंडल संगठन सदस्य बनाया गया जी। तो आज हम लोग वजीरगंज विधानसभा पे जनसंपर्क जन संवाद कर रहे हैं। और जो आपने बात पूछा भी कि आपने वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जो कह रहे हैं, तो हमको कहने का मतलब एक ही चीज है कि यहाँ वजीरगंज विधानसभा में चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुए हैं या तो बीजेपी के उम्मीदवार हुए हैं, इन लोग दोनों व्यक्ति से भ्रमण करने के दौरान में यही सुनने को मिलता है कि हम लोग को बात नहीं सुना जाता है, हम लोग को बात नहीं पहुंचाया जाता है। तो हमने भी मन में ऐसा बनाया कि भाई आप लोग अगर आशीर्वाद देते हैं तो जन स्वराज पार्टी से हम खड़ा होंगे, आप लोग आशीर्वाद दे करके वहां तक पहुंचाने का काम करें, और आप लोग एक एक जनता को हम ऋणी होंगे और एक एक जनता को आवाज पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। अभी जैसे आप जाते होंगे अपना एजेंडा लेकर के जन स्वराज का, तो क्या बता रहे हैं? अभी जन स्वराज का सबसे पहला चीज तो यही है कि जो पलायन जा रहा है, मनो बिहार से जो भी व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, उस व्यक्ति को रोका जाए, और उस व्यक्ति को रोका जाए इसके लिए रोजगार चाहिए। तो हमारे प्रशांत किशोर जी को कहना है कि हम यही उद्योग लगाएंगे और फैक्ट्री लगाएंगे। तो जब उद्योग लगेगा और फैक्ट्री लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि रोजगार मिलेगा, तो पलायन बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सोच है हमारे प्रशांत किशोर जी का। दूसरा चीज क्या है कि जो वृद्धा लोग को 400 रुपये महीना मिल रहा है वृद्धा पेंशन, वो हमारे जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी को कहना है कि हम कारी सरकार बनेगी तो हमने 2000 रुपया देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है। यही सब चीजों को लेकर के बहुत विस्तार रूप में ग्रामीणों में समझाते हैं, यही तो करते हैं। सर एक प्रश्न रहेगा, आप मुखिया भी हैं, अब विधायक का दावा हो सकता है, भगवान करे विधायक बन जाइएगा, इसी चैनल पे फिर आपका इंटरव्यू करेंगे हम, लेकिन अभी तक कितना लोगों का पेंशन बनवाए हैं? अभी तक हमको लगता है कि पंचायत में कम से कम 600 से 700 जब हम बने हैं तो बनवाए हैं। 600 से 700 पेंशन जी। और अपने पंचायत में इंदिरा आवास 1400 प्लस पेमेंट करा चुके हैं। 1750 नाम मेरे पंचायत में पूर्व में जुटा था, जो 1400 प्लस पेमेंट हो चुका है। 1400 घर बनवा चुके हैं। पैसों लेते थे? नहीं,
ये तो ग्रामीण से पूछने वाली बात है। आप जाके पूछें, आप ग्रामीणों से मिलिए और मेरे बारे में आप पूछने का काम करिए, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं और लोग क्या हमको देते हैं। बहुत सारे पंचायत में सुनते हैं कि मुखिया जी 20-20 हजार 55 हजार लेते हैं। लेने वाले लेते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत हमारी बात ये नहीं चल सकता है आपको पंचायत में घूमने पर कि हाँ मुखिया जी हमसे पैसा लेते हैं। आप जाके पता लगा सकते हैं, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि संतोष साव कैसे व्यक्ति हैं। हाँ वो तो देखिए, जे आप मुखिया में बढ़िया किए हैं, जब आपको लगा कि नहीं हम बढ़िया कर रहे हैं, तभी आपका मन कर रहा है कि हम आगे बढ़ के और बढ़िया करें। नहीं नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 से नेतृत्व कर रहे हैं हम अपने पंचायत को। 2016 से ही मेरी माताजी मुखिया थी और हम उसका नेतृत्व करते थे। तो जनता जनार्दन भगवान है मेरे लिए। और 2021 में मैं चुनाव लड़ा और वजीरगंज विधानसभा में सेकंड राउंड में सबसे भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। ये आप पता लगा सकते हैं वजीरगंज प्रखंड में। अब आते हैं बिहार राजनीति पे। थोड़ा तेजस्वी यादव कैसा नेता मानते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं कि नेता हैं, लेकिन जो मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिस रूप में विकास का काम होना चाहिए, वो देखने को मिलता नहीं है। नीतीश कुमार को कैसे मत देखते हैं? नीतीश कुमार जी हमारे नेता तो बिहार में चमक करके आए, लेकिन इनका काम तो यही बच गया कि अपना कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी सत्ता दल में जाकर के बैठ सकते हैं। सिर्फ इनकी कुर्सी की शौक रह गई है। चिराग पासवान को कैसे आप देखते हैं? चिराग पासवान जी को भी तो अच्छे, अभी तो उभर के भाई नया उम्र का लड़का है और जहां भी जा रहे हैं अच्छे काम करिए रहे हैं। जीतन राम मांझी को कैसे आप देखते हैं? मांझी जी का भी नेतृत्व ठीक है, लेकिन जिस रूप से विकास का धारा बहना चाहिए, जैसे में मान लीजिए हमारे वजीरगंज प्रखंड में आपने सुना होगा कि स्टील प्लांट तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इनको इस बात को वहां पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये पहुंचाने में क्यों सक्षम नहीं है, ये तो इनकी अब भाई बात लगने वाला था आपके। देखिए, लगने वाला था, लेकिन जब तक ऊपर का नेता नहीं अगर चाहेंगे तो हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा। तो एक बात और बताइएगा, अभी आप मुखिया हैं, जीतन राम मांझी आपका यहाँ का सांसद भी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? जीतन राम मांझी जी का काम तो इस बार दिख रहा है कि भाई उसने अपना आवाज उन्होंने उठाने का काम किया है केंद्र में। यहाँ भी जब जाना जाता है आपका वजीरगंज विधानसभा, तो मांझी द माउंटेन मैन से हर पूरा विश्व में अभी विख्यात है कि मांझी द माउंटेन मैन पर फिल्म भी बना। लेकिन मांझी द माउंटेन मैन के लिए क्या किए? देखिए, मांझी द माउंटेन मैन पर फिल्म बना वो तो हम मानते हैं, लेकिन हमारे मांझी जी माउंटेन मैन पे अगर उनकी बाल बच्चा को कल्याण करते, अगर अपने समाज को कल्याण करते, तो एक मैसेज अच्छा जाता कि हाँ मांझी जी ने माउंटेन मैन के बाल बच्चों के लिए कुछ उन्होंने सोचा। लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। यही तो देखने को मिलता है कि हमारे बगलगीर हैं और उनके यहाँ हर साल मान लीजिए कि सभा होती है जिसमें सभी लोग जुटते हैं, जो जिनको जो चीज समझ में आता है वो भाषण देते हैं। इसके बाद कहीं तो कुछ नहीं देखते हैं। आप अगर यहाँ से खड़ा होते हैं, आपको अगर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, आप पे दांव खेलते हैं कि चलिए संतोष जी को टिकट दिया जाए, लड़ाई किससे रहेगा? लड़ाई फिर हमसे किसी से नहीं रहेगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि लड़ाई हमसे किसी से नहीं रहेगा, ये आपको हम वादा करते हैं। और ग्रामीणों में आप जा करके मेरा फीडबैक लीजिए कि संतोष साव मुखिया महुएत पंचायत से हैं और कैसे विचार के हैं और कैसे छवि के लोग हैं। मतलब एक तरफा हो जाएगा? एक तरफा रहेगा मैच एक तरफा रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से। 2025 का चुनाव आ रहा है, लेकिन जैसे आप रामायण देखते थे उसमें होता था कि महासंग्राम, लास्ट में जब रावण का और राम जी का जब युद्ध होता है तो उस समय गाना आता है महासंग्राम। वही महासंग्राम 2025 के आने वाला है। आपको पता होगा, एक तरफ से एनडीए, एक तरफ से राजद का भी महागठबंधन, एक तरफ से इधर एनडीए का महागठबंधन, एक तरफ से अकेला जनसुराज। कौन किस पे भारी पड़ता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बार मुखिया जी के साथ ही। और मुखिया जी एक बात को कहे हैं कि हमारे जो पंचायत के लोग हैं, चाहे विधानसभा के लोग हैं, उनसे जाइए, मिलिए और जाकर पूछिए कि हम कैसा काम किए हैं, तो भी हम करने का काम करेंगे। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।